तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। जो 2018 में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ था उसके द्वितीय पाली में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, वही हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ब्रेट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ए ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, बी ऑप्शन है रूस और फ्रांस के बीच, सी ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड के बीच, डी ऑप्शन है रूस और जर्मनी के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है तितसिन, बी ऑप्शन है कैंटन, सी ऑप्शन है होचिमी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1933 कलकत्ता अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, डी ऑप्शन है 1924 बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, से आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1881 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 1881 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, बी ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है कृषक वर्ग का, डी ऑप्शन है सभी वर्ग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ, यानी इनमें से सभी वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1960 के दशक में, सी ऑप्शन है 1970 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है
कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, सी ऑप्शन है साम्यवादी क्रांति, डी ऑप्शन है भौगोलिक क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए ऑप्शन है कुरान की, बी ऑप्शन है गीता की, सी ऑप्शन है हदीस की, डी ऑप्शन है बाइबिल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रीन, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? ए ऑप्शन है फ्लोराइड का, बी ऑप्शन है क्लोराइड का, सी ऑप्शन है आर्सेनिक का, डी ऑप्शन है लौह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संसाधन संरक्षण से, डी ऑप्शन है खनिज संपदा संरक्षण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 7%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइड का आवश्यकता पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मेघालय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग है ये छोटे पैमाने का उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ए ऑप्शन है 10,
बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 7 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 6283 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्थानीय ऊंचाई, बी ऑप्शन है विशेष ऊंचाई, सी ऑप्शन है समोच्च रेखा, डी ऑप्शन है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी ऑप्शन है देश में आपातकाल लागू हुआ था, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देश में आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1992 में, बी ऑप्शन है 1988 में, सी ऑप्शन है 2003 में, डी ऑप्शन है 2004 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ।
तो 1988 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कृषि क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है अविकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाती है, तो वह देश विकसित देश कहलाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है पटना का, बी ऑप्शन है गया का, सी ऑप्शन है शिवहर का, डी ऑप्शन है नालंदा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर, बी ऑप्शन है सैमसंग, सी ऑप्शन है कोको कोला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, बी ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भूकंप आने के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप आने के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसका आपको पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना है तो अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।